जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं विपक्षी पार्टी के नेता गैंगस्टर लल्लन खान, सपा नेता इरफान सोलंकी और यूट्यूबर एल्विश यादव। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान से बड़ी विपक्षी पार्टियों की मुसीबत की। आगामी लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहे। मायावती ने आगे ये भी कहा कि यूपी में बीएसपी काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। वहीं मायावती के इस ऐलान से विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले ही कई दल विपक्षी गठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अब मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके विपक्षी दलों को बड़ा झटका दे दिया है। अगली खबर में बात गैंगस्टर लल्लन खां पर हुए तगड़े एक्शन के बारे में, जहां लखनऊ के मलिहाबाद में बीते फरवरी घर में घुसकर ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में अब बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर शिराज खान उर्फ लल्लन खां और उसके बेटे फराज की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने लगभग 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें वाहन, खेत, सामान और मकान शामिल है। इन्हीं सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस मामले में डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के आरोपी फराज अहमद की संपत्ति के साथ ही उसके गैंगस्टर पिता सिराज उर्फ लल्लन खां की संपत्ति भी कुर्क की गई है। ये संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए कीमत की है, जो अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है। गैंगस्टर पिता सिराज अहमद उर्फ लल्लन और उसके बेटे फराज ने मलिहाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी थी। पूरे इलाके में इनका आतंक इतना था कि इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति केस नहीं दर्ज करा रहा था। ये लोग गैंग बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति और धन अर्जित करते थे। इसी को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, अवैध संपत्ति को कुर्क भी कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लखनऊ के मलिहाबाद में 70 साल के लल्लन खान ने गोली कांड से तहलका मचा दिया था। लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज मलिहाबाद काकोरी इलाके का पुराना एक हिस्ट्री शीटर है। साल 1980 में उसका इलाके में दबदबा था। उस पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं, एक बेटा साथ रहता है, जो हत्याकांड के समय लल्लन खां के साथ था। लल्लन ने अपने ही 3 रिश्तेदारों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें लल्लन फायरिंग करते हुए दिख रहा था। हत्याकांड की घटना के बाद लोग हैरान थे कि उम्र के इस पड़ाव में लल्लन ने इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया और कैसे अंजाम दिया। लल्लन का पासपोर्ट और असले का लाइसेंस किन परिस्थितियों में बना, इसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया था वो टेलीस्कोपिक राइफल थी। तीसरी खबर में बात इरफान सोलंकी की। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सीसामऊ सीट से 3 बार विधायक रहे इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी की टीम ने बीते दिनों छापा मारा। वहीं अब ईडी जल्द ही महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी। इसके बाद इरफान का आमना सामना उसके करीबी बिल्डर शौकत अली और हाजी वसी से कराया जाएगा।
जिससे उनके बीच करीबी संबंधों के बारे में जानकारी मिल सके। दरअसल इरफान और उसके करीबियों के ठिकानों पर मारे गए छापों में तमाम ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं जिन्हें उन्होंने मिलाकर खरीदा था। इन जमीनों पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन इरफान के जेल जाने के कारण बीते 1 साल से प्रोजेक्ट का काम ठप पड़ा है। इरफान और उसके दोनों करीबी बिल्डरों ने कानपुर के बाहरी इलाकों में 50 बीघा जमीन भी खरीदी है। इसके दस्तावेज की प्रारंभिक जांच में पता चला कि इन जमीनों को काफी कम कीमत पर खरीदा गया था। ईडी के अधिकारियों को शक है कि किसानों को डरा धमकाकर ये जमीनें कम कीमतों में खरीदी गई हैं। फिलहाल इरफान और उसके करीबियों की बाकी जमीनों और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट से मूल्यांकन कराकर असली कीमत का पता लगाया जा रहा है। वहीं ईडी ने शिकंजा कसने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो कई अहम जानकारियां मिली। ईडी के अधिकारी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा दी गई संपत्तियों की जानकारी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए छापा मारकर खुद सबूत जुटाने की योजना बनाई थी। आखिरी खबर में बात यूट्यूबर एल्विश यादव की, जहां एल्विश यादव एक बार फिर से गलत वजहों से चर्चा में है। एक तरफ सोशल मीडिया पर वो मुनव्वर फारूकी को गले लगाकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं, तो इसी दौरान एक यूट्यूबर से मारपीट का भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां अब एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। एल्विश यादव यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न ने गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एल्विश यादव अपने साथियों के साथ सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न को पीटते हुए और भद्दी गालियां देते हुए दिख रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो करीब 5 मिनट का है, जिसमें वो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस वीडियो में एल्विश और उसके साथी सागर ठाकुर को पीटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वही हरे रंग के कपड़ों में पीड़ित सागर ठाकुर है। इसी मारपीट के मामले में एल्विश यादव और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सागर ठाकुर ने एक वीडियो जारी किया और पूरी बात बताई। सागर ने दावा किया कि जब एल्विश स्टोर पर आया तो उसने सीधे मुझे मारा और उसके साथियों ने भी गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। एल्विश यादव ने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की ताकि मैं शारीरिक रूप से बेकार हो जाऊं। एल्विश ने जाने से पहले मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें कि सागर ठाकुर एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सागर ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो और यादव एक दूसरे को 2021 से जानते हैं। एल्विश यादव के फैंस लगातार उसके खिलाफ नफरत फैला रहे थे। वहीं वीडियो के जरिए सागर ने गुरुग्राम पुलिस पर एल्विश को बचाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। हरियाणा में इस तरह गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इसे क्या समझा जाए? इसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार एल्विश यादव होंगे। सागर ने सीएम खट्टर से भी मदद की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला उन तस्वीरों के सामने आने के बाद शुरू हुआ जिसमें एल्विश यादव मुनव्वर फारूकी के गले मिलते नजर आए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर एल्विश यादव को निशाना बनाया गया। सागर भी उनमें से एक थे जिन्होंने एल्विश को निशाना बनाया। इसी दौरान दोनों पक्षों की ओर से तीखी बहस हुई थी और फिर मारपीट की एक घटना सामने आई। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में विपक्षी पार्टी गैंगस्टर लल्लन खां, सपा नेता इरफान सोलंकी और यूट्यूबर एल्विश यादव फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।